और इस बीच जयपुर में पार्षदों का धरना जारी है। हेरिटेज नगर निगम में पार्षद धरने पर बैठे हैं। एक सप्ताह से ये धरने पर हैं। देखिए, कांग्रेसी पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं जो कि धरना दे रहे हैं और आज से आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सभी पार्षद भूख हड़ताल पर बैठ गए। समितियों का गठन नहीं हुआ है, इससे पार्षदों में नाराजगी है और इसी मांग को वो उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात करेंगे। आंदोलन की आगे की रणनीतियां इन्होंने तय की हुई है। कई सारी बातें हैं ढके छिपे शब्दों में जो पार्षद हमारे सहयोगियों के साथ लगातार इस धरने के दौरान करते रहे हैं। विधायक इनकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। समितियां बनाई नहीं जा रही है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम वो बातें हैं जो ढके छिपे शब्दों में पार्षदों ने कई बार इस धरने के दौरान हमारे सहयोगी से की है। हमारे सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं, क्या कारण है कि इनको आखिरकार भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लेना पड़ा, ये जानते हुए भी कि वो जिस ओर मदद की आस में देख रहे हैं, फिलहाल वो इनकी तरफ देख ही नहीं रहा है? देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, 8 दिनों का वक्त हो चुका है जब से कि पार्षदों का यहाँ पर हेरिटेज नगर निगम में धरना चल रहा है। संचालन समितियाँ नहीं बनने के कारण पार्षद नाराज हैं और विधायकों तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं, क्योंकि महापौर उप महापौर के पास में अब ये पावर नहीं है। 90 दिनों का वक्त होता है पहले उन्हें संचालन समितियां बनाने का, लेकिन वो वक्त निकल चुका है। उसके बाद में अब विधायकों के पास है मसला। विधायक बैठकें कर रहे हैं, लेकिन आज पार्षदों ने अब आर और पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल आज से शुरू कर दी है और जो 10-12 पार्षद यहाँ पर इस समय में मौजूद हैं धरने पर, वे सभी जो है यहाँ पर अनशन की शुरुआत कर चुके हैं और अब ये ऐलान भी कर चुके हैं कि अब उन्हें हर हाल में जो है वो यहाँ पर संचालन समितियां का गठन का आदेश जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। उमर दराजी जो सबसे सीनियर पार्षद हैं, उनसे बात की शुरुआत करते हैं। कोई बात बनी नहीं, अभी आपको अनशन पर आना पड़ा? देखिए, अनशन पर हमें मजबूरी मानना पड़ा, क्योंकि पिछले 7 दिन पहले जब हमारे मंत्री महोदय प्रताप सिंह खाचरियावास जी और एमएलए अमीन कागजी साहब और महेश जोशी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर कमेटियाँ बना देंगे, आप वोट दो। हमने उनसे कहा था आप समितियों का गठन चाहे 7 दिन में करो या 4 दिन में करो, 2 दिन में करो, आप जिस रोज़ ऐलान कर दोगे आपके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठ जाएंगे, क्योंकि हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। जब 7 दिन कल पूरे हो गए, उसके बाद हमने फिर वही प्रोटोकॉल अपनाते हुए, जैसे हमने पहले धरने पे बैठने से पहले हमने सीएम साहब को, प्रदेश अध्यक्ष चौटासरा जी को, मंत्री जी प्रताप सिंह खाचरियावास जी को, महेश जी को, अमीन कागजी जी को, रफीक खान जी को, सबको हमने ज्ञापन देकर धरने पर बैठे थे। आपने कहा था कि आज मुख्यमंत्री निवास तक आप कूच करेंगे और सीएम हाउस तक जाएंगे। देखिए, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके हमारा ज्ञापन भी देंगे और उनको जाके हमारी पीड़ा भी रखेंगे, मगर मुख्यमंत्री जी जयपुर में मौजूद नहीं है। हमने ये सोचा कि कोई न्यूसेंस पैदा ना हो और कोई गरिमा का उल्लंघन ना हो। हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 4 आदमी हमारे यहाँ से सीएम हाउस पहुँचा दिए, डोटासा हाउस पहुँचा दिए, मंत्री जी के यहाँ पहुँचवा दिए और ज्ञापन बाइज्जत हमने उनके यहाँ पहुँचवा दिया। मगर 24 घंटे बीतने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया, तब 7 दिन बीत गए, उसके बाद 24 घंटे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमूमन ये कहा जाता है कि जो पार्षद होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विधायक के खास होते हैं जिनसे उनका एक कनेक्ट होता है। कोई भी विधायक इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इनके समर्थन में आगे नहीं आ रहा। क्या कारण हो सकता है? क्या विधायकों से भी इनकी ठन गई है? दूसरे पार्षदों के अधिकारों की भी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और मैं उन पार्षदों से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनके खुद के मवाद के लिए उनको इनका साथ देना चाहिए। और जो विधायकों के दबाव में जो पार्षद हैं, उनके खुद के लालच के कारण। एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडियो से हमारे साथी स्वप्निल ये सवाल कर रहे हैं कि जो विधायक होते हैं वो आप ही के बिहाफ पर आगे बढ़ते हैं, विधायकी में जाते हैं, लेकिन वो आज आप लोगों की आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसा आखिर कहाँ कम्युनिकेशन गैप इस तरह का आ गया? नहीं हो सकता है हमारी सेवा में या हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमें इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया हमारे विधायकों ने, कि जैसे गोविंद देव जी के यहाँ, मौलाना साहब के यहाँ पर जो भिखारी भीख मांगने बैठते हैं, वो हालत हमारी कर दी इन्होंने। ये दिन देखने को हम कब इस बात के लिए तैयार थे कि एक तंबू के अंदर हम हमारे परिवार को। से नुकसान तो विधायकों को ही होगा इसका। अब नुकसान और फायदा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि चुनाव तो लड़ना ही है पार्टी को। हम पार्टी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम तो हमारी जो जायज़ मांगे है वो मांग रहे हैं और हमारा जो हक है वो मांगा है हमने, और कोई हमारी बात नहीं है इसके अलावा। लेकिन अनशन, अब आपको लगा कि अब आखिरी हथियार आपके पास यही बचा, आप ये इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, संविधान के दायरे में हमारे सबसे बड़े प्रोटेस्ट में एक अनशन आता है, तो हमने सोचा अगर ये 7 दिन में हमारी बात इन्होंने नहीं मानी तो हम अनशन पर जब बैठे
तो हमने सोचा हो सकता है अब इनको कुछ एहसास होगा, लेकिन अभी तक इनको कोई एहसास नहीं है। कल से हम ये बोलते आ रहे हैं कि हम कल से अनशन पे बैठेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रतिनिधित्व हमसे बात करने नहीं आया। और मुझे अब शायद हमें उम्मीद भी नहीं लग रही कोई आएगा, लेकिन हमारे हौसले और मजबूत होते जाएंगे। हम इस अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे आके बात नहीं करता। और हमें अभी 2 दिन पहले तक तो लोग आपसे संपर्क में भी थे, जिस तरह से महेश जोशी ठीक है और प्रताप सिंह महेश, खाचरियावाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इन लाइव